आज की कहानी असल जिंदगी की एक खौफनाक हकीकत है। कानपुर शहर की वो रात जब प्यार के नाम पर धोखा और जान लेने का खेल खेला गया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसका दिल किसी और पर आ गया था। कानपुर उत्तर प्रदेश का वो बड़ा शहर जहां फैक्ट्रियां हैं, बाजार चमकते हैं और लोग कारोबार में लगे रहते हैं। यहाँ के लोग अमीर भी हैं और उनकी जिंदगियां चमक दमक वाली हैं, लेकिन इसी चमक के पीछे अंधेरा भी छिपा होता है। 2014 का वो साल जब शहर में एक खबर फैली, एक अमीर घराने की बहू का किडनैप और फिर उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसकी जान ले ली गई। नाम था ज्योति श्यामादासनी, उम्र करीब 26-27 साल। वो जबलपुर से आई थी, शादी करके कानपुर में सेटल हुई थी। उसका पति पीयूष श्यामादासनी एक रसूखदार फैमिली से था। पीयूष के पापा ओम प्रकाश श्यामदासनी बिस्कुट का बड़ा बिजनेस करते थे। घर में पैसा पानी की तरह बहता था, कारें, बंगले, सब कुछ। ज्योति के पापा शंकरलाल नागदेव भी कारोबारी थे जबलपुर में। दोनों फैमिलीज ने मिलकर शादी करवाई थी 28 नवंबर 2012 को, धूमधाम से, जैसे बॉलीवुड में शादियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये शादी प्यार से नहीं हुई थी। पीयूष का दिल किसी और पर आया हुआ था। वो लड़की थी मनीषा मुखीजा। मनीषा कौन थी? कानपुर की ही थी, पान मसाला किंग हरीश मुखीजा की बेटी। पीयूष और मनीषा बचपन से दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़े, साथ खेलते कूदते। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। घरों में आना जाना था क्योंकि ओम प्रकाश और हरीश अच्छे दोस्त थे। पीयूष ने मनीषा से शादी की बात की, लेकिन कुंडली नहीं मिली। घर वालों ने मना कर दिया। पीयूष उदास हो गया, लेकिन जिंदगी चलती रही। फिर ज्योति से शादी हो गई। शादी के बाद पीयूष ने कुछ महीने तो नॉर्मल रहने की कोशिश की, लेकिन मनीषा को भूल नहीं पाया। उसने मनीषा को मैसेज किया, कैसी हो? मनीषा ने रिप्लाई किया, ठीक हूँ, और तुम? पीयूष ने लिखा, बस यूं ही याद आ गई। मनीषा ने पूछा, अब याद आई? और बस बात शुरू हो गई। मैसेज से, कॉल से, फिर मुलाकातें। पीयूष रात भर घर से गायब रहता। ज्योति इंतजार करती रहती, लेकिन पीयूष का मन कहीं और था। कल्पना करो दोस्तों, ज्योति की जिंदगी कैसी होगी। वो नई नई दुल्हन, घर संभालती, पति से प्यार करती, लेकिन पीयूष बदल गया था। एक रात दोनों में झगड़ा हुआ। ज्योति ने पूछा, कहाँ थे रात भर? पीयूष ने कहा, काम था। ज्योति गुस्से में थी, हर रात काम, मैं पागल नहीं हूँ। पीयूष चिढ़ गया, पूछताछ मत करो। ज्योति ने कहा, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हक है मेरा। पीयूष ने चिल्लाया, तो हर बात बतानी पड़ेगी। ज्योति ने पूछा, तुम पहले ऐसे नहीं थे, शादी क्यों की? पीयूष बोला, लोग बदल जाते हैं। ज्योति ने शक किया, या कोई और आ गई तुम्हारी जिंदगी में? पीयूष गुस्से में कमरे से निकल गया और सीधा मनीषा को फोन किया। मनीषा से बात करके उसका मन और जुनूनी हो गया। दोनों ने सोचा, ज्योति बीच में है, इसे हटाना पड़ेगा। पहले तो ये बातें मजाक में होती थी, काश वो न होती तो हम साथ होते। लेकिन धीरे धीरे इरादा पक्का हो गया। अब साजिश शुरू हुई। पीयूष होशियार था, पढ़ा लिखा था। वो जानता था कि सीधे मर्डर से पुलिस शक करेगी, तो प्लान ऐसा बना गया लगे जैसे किडनैपर्स ने लूट के लिए मारा हो। मनीषा ने मदद की। उसने अपने ड्राइवर अवधेश को शामिल किया। अवधेश एक ऐसा आदमी था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। अवधेश ने 3 और लोगों को जोड़ा, रेनू उर्फ अखिलेश, कन्नौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप। ये सब छोटे मोटे क्रिमिनल थे। पैसों की डील हुई, लाखों रुपए दिए गए। पीयूष ने कहा, प्लान परफेक्ट होना चाहिए, कोई गलती नहीं। कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 13 जुलाई 2014 का दिन था। उस दिन रविवार था। पीयूष ने ज्योति से कहा, चलो बाहर डिनर पर चलते हैं, मौसम अच्छा है। ज्योति चौंक गई अचानक। पीयूष ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, उस दिन झगड़ा हुआ था, आज हमारा समझौता हो जाएगा। लेकिन तभी बारिश आ गई, प्लान कैंसिल हो गया। 20 जुलाई को पीयूष ने दोबारा से कहा, लेकिन ज्योति ने मना कर दिया, मन नहीं है। पीयूष झुंझला गया, लेकिन इंतजार किया। आखिर 27 जुलाई 2014 का दिन आया। वो रविवार था। पीयूष ने ज्योति से कहा, आज तो चलना ही है। कई बार टल गया। ज्योति मान गई, ठीक है, शाम को तैयार होते हैं। ज्योति ने लाल साड़ी पहनी, गहने पहने, लग रही थी जैसे कोई राजकुमारी हो।
पीयूष सफेद टी शर्ट और जींस में था। करीब 10 बजे घर से निकले सफेद होंडा एकॉर्ड कार में। होटल वरांडा गए जो शहर से थोड़ा बाहर था। वहां डिनर किया, लेकिन पीयूष का मन कहीं और था। ज्योति ने पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पीयूष ने कहा, थकान है। डिनर खत्म करके बाहर निकले। कार घर की तरफ बढ़ी। पीयूष ने फोन निकाला, चुपके से कॉल किया। सब तैयार। मैसेज आया, हाँ इंतजार है। पीयूष ने कहा, आज कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रात करीब 11:30 बजे। सड़कें सुनसान थी। अचानक पीछे से 2 बाइक सवार आए। ज्योति ने कहा, ये बाइक इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? पीयूष ने कहा, शायद जल्दबाजी में है। लेकिन बाइक ने कार को घेर लिया। 4 आदमी उतरे, अवधेश, सोनू, रेनू, आशीष। उन्होंने कार रोकी। एक ने चाबी निकाली। पीयूष का कॉलर पकड़ा, बाहर निकल। पीयूष चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहिए? वो बोले, चुपचाप निकल। ज्योति को खींच लिया गया। ज्योति चिल्लाई, छोड़ो मुझे। पीयूष ने नाटक किया, मेरी वाइफ को मत छुओ। लेकिन वे ज्योति को पिछली सीट पर धकेलकर कार में लेकर भाग गए। 2 आगे 2 पीछे। कार तेजी से निकल गई। पीयूष सड़क पर गिरा, फिर उठा और चिल्लाया, ज्योति। लेकिन कार जा चुकी थी। अब असली खेल शुरू हुआ। पीयूष ने ज्योति को फोन किया। फोन उठा। ज्योति की चीखें सुनाई दी, पीयूष बचाओ। पीयूष बोला, घबराओ मत, मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि ज्योति के ऊपर 17 बार चाकू से हमला किया गया। ज्योति तड़प रही थी और पीयूष फोन पर सब सुन रहा था। हमलावर कार को शहर से बाहर ले गए, एक सुनसान जगह पर। वहां ज्योति के शव को पिछली सीट पर छोड़कर भाग गए। गहने, मोबाइल सब वहीं छोड़ दिए ताकि लगे लूट नहीं थी। पीयूष का प्लान था। पुलिस सोचे किडनैपर्स ने मार दिया। पीयूष रात 12:30 बजे स्वरूप नगर थाने पहुंचा, रोते हुए, सर, बदमाशों ने मेरी वाइफ को अगवा कर लिया। दरोगा ने कहा, शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ। पीयूष ने पूरा ड्रामा किया। पुलिस ने वायरलेस मैसेज किया, सफेद कार नंबर UP 78BR 5000 को पकड़ो, उसमें एक औरत को अगवा किया गया है। रात 2 बजे कार मिली। ज्योति का शव कार में ही था। पोस्टमार्टम में पता चला 17 चाकू के घाव थे। कार में 3 चाकू थे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। असली चाकू कहीं और थे। पुलिस को शक हुआ, लूट क्यों नहीं, गहने तो यही हैं। पुलिस की जांच शुरू हुई। इंस्पेक्टर ने पीयूष से पूछा, घटना के बाद फोन क्यों नहीं किया? पीयूष ने कहा, घबरा गया था। होटल की CCTV चेक की गई। पीयूष नॉर्मल नहीं लग रहा था, कोई हंसी नहीं। और उसकी टी शर्ट घटना के बाद बदली हुई थी। क्यों? क्योंकि शायद खून लगा था। सड़क पर ब्रेक मार्क्स नहीं थे। CDR चेक किया गया। पीयूष और मनीषा के बीच 9 मिनट में 150 मैसेज किए गए थे। 31 जुलाई को पीयूष और मनीषा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पीयूष टूट गया, कबूल किया, हाँ मैंने प्लान किया था। अवधेश ने बताया, चाकू मैंने खरीदा मॉल से, पीयूष ने पैसे दिए थे। पुलिस ने पूछा, 17 बार क्यों? पुलिस को सबूत मिले। अपराधियों ने जिस बाइक को यूज किया था वो पकड़ी गई। कपड़ों पर खून के निशान। मॉल CCTV में चाकू खरीदते हुए अपराधी पकड़े गए। हत्या का चाकू मिला। गिरफ्तारियां हुई। अवधेश, सोनू, रेनू, आशीष। पीयूष मीडिया के सामने रोता, मैं निर्दोष हूँ। 21 अक्टूबर 2021 को जज अजय कुमार त्रिपाठी ने सभी 6 को उम्र कैद की सजा सुनाई। पीयूष, मनीषा, अवधेश, रेनू, सोनू, आशीष। लेकिन हाईकोर्ट में अपील की। 8 दिसंबर 2024 को मनीषा बरी हो गई, क्योंकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। बाकी की सजा बरकरार है। दोस्तों, अब सोचो ज्योति की क्या गलती थी? वो तो प्यार से शादी करके आई थी। पीयूष का जुनून, मनीषा की साजिश, सब ने मिलकर एक जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन कानून ने इंसाफ किया। दोस्तों, ये अपराध की कहानी सुनकर आपका मन भारी हो गया होगा, लेकिन याद रखो, प्यार सच्चा हो तो जिंदगी बनाता है, जुनून में बदल जाए तो बर्बादी। कभी धोखा मत देना, कानून सब देखता है। हमेशा ईमानदार रहो, परिवार को महत्व दो। अगर कोई समस्या है, बात करो, हल निकालो। क्राइम कभी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपको हमारी ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।